हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मदर्स ग्ली पर। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जैसे अगर फ़िज़िकल रिलेशन जब बनते हैं तो एक टाइम पे बोला जाता है कि मतलब अराउंड 100 से 200 मिलियन स्पर्म जो हैं रिलीज़ होते हैं एक बारी में। तो वो 100 से 200 मिलियंस जो स्पर्म रिलीज़ होते हैं वो जब वुमेन की बॉडी में जाते हैं तो उन मिलियंस ऑफ स्पर्म का क्या होता है, क्योंकि जो एग होता है वो तो केवल एक स्पर्म से फर्टिलाइज़ होता है। तो इतने सारे मिलियंस स्पर्म का आखिर होता क्या है जब वुमेन की बॉडी के अंदर जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, जब इतने मिलियंस स्पर्म रिलीज़ होते हैं एक मेल की बॉडी से, तो वो सबसे पहले जाते हैं वेजाइना में एंटर होते हैं। वेजाइना से जो है फेलोपियन ट्यूब तक उनको ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ एग होता है, और तभी वो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती है, ये बहुत टफ़ होती है। तो लेकिन फर्टिलाइजेशन में केवल एक स्पर्म की ज़रूरत होती है, इतने सारे मिलियंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्पर्म जो है एक वुमेन बॉडी में जो है कम से कम 3 से 4 दिन तक सरवाइव कर सकता है। तो सबसे पहले जो स्पर्म होता है वेजाइना से वो जो है सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जाता है। यूट्रस से वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है जहाँ वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है। तो अराउंड जो है 150 से 200 मिलियन स्पर्म जब रिलीज़ होते हैं तो उसमें से जो है अराउंड 2 मिलियन स्पर्म ही सर्विक्स तक पहुंचते हैं। सर्विक्स आप समझते हैं, मतलब वेजाइना से का जो नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स होता है, सर्विक्स के बाद यूट्रस होता है। तो इसमें जो है 2 मिलियन ही पहुंचते हैं, क्योंकि जो वेजाइना का नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। तो वहाँ जो भी एसिडिक फ्लूइड्स होते हैं वो बाकी सारे स्पर्म्स को मार देते हैं। और कुछ क्या होता है कि जब इंटरकोर्स होता है उसी के टाइम थोड़े बाहर निकल जाते हैं। तो अराउंड 2 मिलियन ही सर्विक्स तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो है 2 मिलियन में से 1 मिलियन ही जो है यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। बाकी क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है, उसमें अटक जाते हैं। और हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो भी टाइम टू टाइम इनको मारता रहता है। इसके बाद जो है 1 मिलियन में से अराउंड 10,000 स्पर्म जो हैं यूट्रस की एंड लाइन तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद 10,000 में से केवल 5,000 ही जो है राइट डायरेक्शन में जाते हैं, और कई सारे स्पर्म जो हैं इधर उधर चले जाते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। उसके बाद जो है 5,000 में से केवल 1,000 जो स्पर्म होते हैं वो ही फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं जहाँ की एग हमारा प्रेजेंट होता है। बाकी हमारी बॉडी उसे किल करती रहती है। फिर वो 1,000 जो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं उसमें से केवल 150 से 200 स्पर्म ही एग तक पहुंचते हैं, जो कि मेन हमारा डेस्टिनेशन है। लेकिन 150 से 200 की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें ज़रूरत है केवल एक स्पर्म की जो कि एक्टिव स्पर्म हो। उसमें से केवल जो एक एक्टिव स्पर्म होता है वो ही एग के अंदर एंटर करता है और उसको फर्टिलाइज़ करता है। यूजुअली क्या होता है कि अगर वुमेन की बॉडी में एग ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब उसका ओव्यूलेशन हो चुका है, तो इस केस में जो है स्पर्म को जनरली 20 से 40 मिनट लगते हैं एग के पास पहुंचने में। तो आई होप दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।